हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक व सहायक उर्दू अनुवादक में जो आपके जनरल के क्वेश्चंस होंगे, यानी जो पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जीके के जो क्वेश्चंस होंगे, आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। उसी बेस के क्वेश्चंस मैं लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। जिस तरह यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उर्दू अनुवादक एंड सहायक उर्दू अनुवादक जीके मॉडल पेपर। तो ये अच्छे टाइप्स के, मतलब कह सकते हैं ओवरऑल जिस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस है उस टाइप के क्वेश्चंस बनाकर आपके बीच मैं हाजिर हूं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फर्दर, और भी बातों को डिस्कस करेंगे कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं रखा हूं। अगर आप लोग को लेना है तो लास्ट में उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, वो कॉन्टेक्ट करके उसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कोई भी उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी यहाँ से अच्छी हो सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है हिंदुस्तानी आईन में फ़िलहाल कितनी सरकारी ज़बान का जिक्र है। यानी हिंदुस्तानी आईन में, भारत के संविधान में कितनी जो है सरकारी भाषाओं का उसमें जिक्र किया गया, ये बताना। 24 है, 22 है, या 14 है, या फिर 25, कितना है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। कह सकते हैं कि मिनिमम लेवल या मिडिल क्लास के क्वेश्चन हैं जो आपको इस टाइप के एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप के। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे आंसर देखें तो 22 ज़बानों का उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, वो 22 ज़बानें क्या क्या हैं वो डिटेल में जाएंगे तो, या फिर इस पर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा, और इन पार्ट्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है हिंदुस्तानी आईन में सरकारी ज़बानों का जिक्र किस शेड्यूल में किया गया है। अभी तो हम देखे हैं कि हिंदुस्तानी आईन में, यानी हिंदुस्तानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो 22 भाषाओं का। ये आईन में, संविधान में किस शेड्यूल के अंदर आता है ये बताना है, किस शेड्यूल में आता है। शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 7 में, शेड्यूल 8 में, या शेड्यूल 6 में, किसके अंतर्गत ये आपका जो भाषा है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, किस में आता है ये बताना। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं शेड्यूल 8 जो है, यानी ऑप्शन इसका जो डी में कहा जा रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल 8 में आपके 22 भाषाओं का उसमें जिक्र किया गया, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन सा सही तरह से मिलाप किया गया है। मंदरजा झेल में से कौन सा सही तरह से मिलाप किया गया है बताना है। कि ये आपको नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें उसके आगे उससे रिलेटेड कुछ इंडिकेशन दिया गया है, इशारा किया गया है कि वो जो मिलाप है सही है कि नहीं। कह सकते हैं यहाँ भाषाओं से संबंधित कुछ स्टेट्स हैं और उनके भाषा के बारे में, ज़बान के बारे में पूछा गया है। चलिए आंध्र प्रदेश तेलुगु, यहाँ पे आपका तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु ये भाषा है, बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ये तेलुगु है। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश की जो मतलब भाषा पूछा जा रहा है क्या है, वो तेलुगु है, या केरल में तमिल है, या सी में जो है गोवा में अंग्रेज़ी, या जम्मू कश्मीर में कश्मीरी। तो कौन सा मिलाप ऐसा है, कौन सा एक मैचिंग इसमें है जो आपका सही हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो ज़बान चलती है वो क्या आपकी तेलुगु है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 1 जो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, बने रहिए लास्ट तक, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में इलाकाई ज़बान कौन सी है। यानी अरुणाचल प्रदेश की इलाकाई ज़बान कौन है। ठीक है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। आसामी है, बोडो है, अंग्रेज़ी है, या फिर आपका है डोगरी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो इलाकाई ज़बान लोकल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश। तो अंग्रेज़ी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हिंदुस्तानी आईन के 8वें शेड्यूल में मंदरजा झेल में से किस ज़बान का जिक्र नहीं है। अभी हम देखे हैं कि हिंदुस्तानी आईन में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया, 22 भाषाओं का। किस शेड्यूल के तहत आता है आपका? वो शेड्यूल 8 के तहत आता है। अब ये पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी आईन में जो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है उनमें से कौन सा एक भाषा है जो नहीं है, ये बताना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए में देखते हैं नेपाली है, बी में जो है कश्मीरी है, और सी में है सिंधी, और डी में अंग्रेज़ी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे जो 22 भाषाओं में
अंग्रेज़ी आपका नहीं आता है तो अंग्रेज़ी जो है ये आपका नहीं आएगा। इनके 22 भाषाओं में अंग्रेज़ी का जिक्र नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 22 भाषाओं को है उसे देख लीजिए, फिर उसमें मैं वीडियो बना दूंगा 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं वो आती हैं, ठीक है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ वाक़ है, ठीक है। ये बिहार से संबंधित है कुछ, चूँकि ऐसा नहीं है कि आपके जितने क्वेश्चन आएंगे टोटल बिहार ही से आएंगे या टोटल बाहर से आएंगे, बल्कि दोनों क्वेश्चन आएंगे थे। आपके स्टेट लेवल के भी आएंगे, इंटरनेशनल लेवल के भी आएंगे, स्पोर्ट्स से आएंगे और कह सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन बना के मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर 500 क्वेश्चन का एक पूरा, चूँकि कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस सेट किया भी है और उनको PDF भी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो 500 सेट का ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट है। जो लोग लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ से अच्छी कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करके फिर 500 क्वेश्चन का सेट ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली वो 500 प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं जो कि जीके के होंगे, उर्दू ज़बान में हैं और ऑल राउंड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ वाक़ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर डायरेक्ट आंसर हम करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन सी जो है पटना, ठीक है। अगामकू, ठीक है, ये आपका पटना जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगामकुआ पटना, ठीक है, या अगमुआ पटना भी इसको बोलते हैं, उर्दू में आकर थोड़ा सा तब्दील होता है, अगमुआ पटना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है बिहार के पहले वजीर तालीम कौन थे, ठीक है। बिहार के पहले वजीर तालीम, शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे ये बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, रामत लाल सिंह और सर गणेश दत्त या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल 7 का अगर सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका सर गणेश दत्त ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिहार के पहले वजीर तालीम शिक्षा मंत्री कौन थे, सर गणेश दत्त। तो आप ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है बिहार में किस मजहब की शरह ख्वानदगी सबसे कम है। इस तरह के भी क्वेश्चंस मैं दाखिल किया हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, या शरह ख्वानदगी क्या है, या बिहार में लिटरेसी रेट से संबंधित भी क्वेश्चंस जो 500 क्वेश्चंस बनाया गया है उसमें सबको दाखिल किया गया है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको आने ही हैं, तो अगर इसे आप लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, अच्छा खासा क्वेश्चंस करके आने के चांसेस हैं। चलिए बताइए बिहार में किस मजहब की शरह ख्वानदगी सबसे कम है, यानी साक्षरता दर, बिहार में किस धर्म के लोगों की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत यानी बुद्धिज़्म या फिर मुस्लिम, मुसलमान। तो क्या होगा 8 का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट देखते हैं तो मुस्लिम का जो साक्षरता दर है या शरह ख्वानदगी सबसे कम है बिहार में, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मुस्लिम, ठीक है। तो मुसलमानों का साक्षरता दर या शरह ख्वानदगी लिटरेसी रेट जो है सबसे कम बिहार में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरह के वीडियो चाहते हैं या फिर अनुवादक या सहायक अनुवादक की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है उसे लेने की कांटेक्ट करके उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करें ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। 9 नंबर देखते हैं, बिहार के सबसे कम पैरोकार किस मज़हब के पैरोकार हैं, ठीक है। यानी बिहार में किस मज़हब, किस धर्म के मानने वालों की जनसंख्या सबसे कम है ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिया जा रहा है, हिंदू है, जैन है, बुद्ध मत या सिख। तो किस मज़हब के मानने वाले पैरोकार सबसे कम है बिहार में, तो यहाँ पे अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का तो बिल्कुल यहाँ पे जैन मत के जो मानने वाले सबसे कम बिहार में, ठीक है। जैनिज़्म के फॉलोवर जो हैं वो सबसे कम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये लास्ट होगा, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक जानेंगे जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, गया एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी हैसियत कब मिली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा उसको कब मिला, ठीक है। गया एयरपोर्ट जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला, किस साल मिला ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं 1999 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2006 में। तो क्या होगा गया एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी हैसियत, ठीक है, बैनुल अक़वामी हैसियत अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब उसको मिला, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 2002 में इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। तो ऑप्शन 2 जो यानी कह सकते हैं 2002 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये प्रिपेयर किया गया है A to Z इन्फो टीम की तरफ से, कॉन्टैक्ट फॉर 500 प्रैक्टिस सेट, ठीक है।
500 प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन है जीके के, उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है इसके इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मालूमात हासिल कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डेमो था आपको बताने के लिए कि जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे आएंगे, उसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और कुछ 10 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।